चलिए शुरू करते हैं, प्रदीप सर से शुरू करते हैं ऊपर से। प्रदीप सर, एक नया खबर जो आई जिसने पूरे बैंक को हिलाया वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपका व्यू जानना चाहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 590 करोड़ के स्कैम की खबर आई है और तत्काल प्रभाव से हरियाणा सरकार ने इनको अपने पैनल से हटा दिया है और साथ ही साथ दूसरा जो बैंक है एयू फाइनेंशियल बैंक, इसको भी हटा दिया है। मैं चाहूँगा कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में गूगल पे जो है ट्रेंड करता हुआ आईडीएफसी और एयू, इन दोनों पे आपकी राय, क्या क्या करना चाहिए? 16% नीचे, क्या इससे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी माने, या फिर आपको लग रहा है कि इससे पहले जितने भी बैंकों के नाम इस तरह के मामले में आए हैं लंबे समय तक गिरावट रही है? अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जिन लोगों की पोजीशन है? देखिए विपुल जी, देखिए स्कैम तो अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 590 करोड़ के आसपास। लेकिन देखिए मार्केट ने इतना पनिश किया कि 14,000 करोड़ का मार्केट कैप ही उड़ गया है। सो मेरे को लगता है कि एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने बस सुबह सुबह बाई कॉल दिया है। 60, मुझे लगता है कि 65 64 के आसपास थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, आपको स्टैगर मैनर पे बाइंग ही करना चाहिए। मैं लॉन्ग टाइम के व्यू बता रहा हूँ, लेकिन सेंटिमेंट जिस तरीके का बिगड़ा है ये तो एक दो दिन में मुझे लगता है नहीं कि सही होगा। लेकिन इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है, मुझे लगता है कि व्यू इसमें पॉजिटिव ही है मेरा लॉन्ग टाइम के मीडियम टाइम के हिसाब से। लेकिन एक दो दिन ऐसा चलने वाला है। हम्म। और एयू पे सर? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सुबह हमने शॉर्ट कॉल दिया था क्लाइंट को और उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कराया। अभी अभी अगर देखेंगे नीचे ही है स्टॉक, कहीं ना कहीं 950 954 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप अगर इन्वेस्टर्स हो तो 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 940 ब्रेक करने पे आपको और भी डाउन साइड नीचे दिखने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहाँ पे भी बाय करने का भी सलाह नहीं होगा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्योंकि 20% नीचे था तो मेरे को लगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन हो गया है, तो इसीलिए आज सुबह सुबह हमने बाई कॉल भी दिया है। कैनरा बैंक भी आज जो है वो गूगल में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, देखिए कैनरा बैंक को अभी क्या व्यू आपका है? और अभी आप कह रहे थे हालांकि 1.5% ऊपर है, 156 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपका व्यू क्या होगा कैनरा बैंक को लेकर के? आज ट्रेंड में है, क्या करना चाहिए 156 पे? सर, छोटे शेयर ऊंचे छलांग में भी हमने इसको डिस्कस किया था सैटरडे के शो में और क्लियर केस कहा था 158 160 लेवल्स पे सप्लाई देखने को मिल सकती है। और उन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं सप्लाई देख के अगर ये वापस नीचे आता है तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि अब ये थर्ड अटेम्प्ट करने वाला है, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हाँ डेफिनेटली आपको फर्दर अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है, तो जिनके पास पोजिशन है वो बनाए रखें, जिनके पास नहीं है वो या तो 50% या और 50% कूल ऑफ होने के बाद करें, अदरवाइज 50% यहां और 50% 160 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सर, मतलब फ्राइडे को ऐसे कौन सी मेरी वो आएगा सर धीरे धीरे, है ना, मतलब धीरज रखिए, सब आएगा। मतलब जो है जाने से पहले 11 बजे से पहले, सर के जाने से पहले आखिरी के जो 2 मिनट रहेंगे ना उसमें चर्चा कर लेंगे। तो कैनरा बैंक हो गया। कैनरा बैंक के बाद एक अभी बैंकों पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सारे के सारे ट्रेंड में बहुत सारे हैं। इंडियन बैंक, अंशुल सर, इंडियन बैंक पे व्यू आपका क्या होगा? अभी अगर हम देखें तो इंडियन बैंक में जो भाव देखने को मिल रहा है उसके आधार पे अभी 982 के आसपास अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए इंडियन बैंक में? सर अगर है तो रखे रहिए, नहीं है तो बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं, क्योंकि 6 में से 5 अपडेज है। तो अब मूविंग एवरेज कैचअप के लिए थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। अगर आपके पास रखा हुआ है 944 के स्टॉप लॉस से आप आराम से होल्ड कीजिए, 1050 तक जा सकता है। इसी स्ट्रेच में नहीं जाएगा, 2-3 दिन 4 दिन कंसोलिडेट करेगा मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए, उसके बाद अगले राउंड की तेजी आती हुई दिखेगी। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो इंतजार कीजिए। 3-4 दिन की टाइट रेंज बनती है, सेटअप बनता है तो फिर वापस से इसमें बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। ठीक, इंडियन बैंक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है, अच्छा एक स्टॉक लेके आइए, सुजलॉन। सुजलॉन आज गूगल में ट्रेंड करता हुआ, रीज़न बीइंग आज यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी जब हम लोगों की चर्चा चल रही थी तो मेरे पास जो है मैसेज अरुण जी का भी आया कि सर यहाँ पे ब्रेकडाउन बन रहा है और अगर 47 के ऊपर नहीं गया तो फिर समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने कुछ लेवल भी भेजे, मैं चेक कर लूँगा अभी। लेकिन प्रदीप सर, क्या सर और कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं सुजलॉन के अंदर?
सर पूरा साल भर का एक ही व्यू था मेरा ऑलमोस्ट 74-70 से कि इसको नहीं खरीदना है, और जो कि वो स्टेटमेंट हमने चेंज किया था दिवाली के दिन में, हमने बाई कॉल दिया था और मेरा बाइंग हुआ है ऑलमोस्ट 50-51 के रेंज के आसपास, और उसमें क्लियर कट 42 का स्टॉप लॉस है। तो और 42 कभी भी ब्रेक होता है तो वो पोजीशन आपको एक बार काट लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं अभी फ्रेश बाई लॉन्ग नहीं करना चाहिए जब तक स्टॉक फिर से 51-52 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। इसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। ऑलरेडी स्टॉक का बीच में जो फंडामेंटल चेंजेस हुआ था, एक अच्छा खासा रैली हमने देख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस पे कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास एक्सिस्टिंग पोजीशन है 42 आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस, और अगर आप फ्रेश भी बाई करना चाहते हो तो लेकिन अभी नहीं, एक बार वेट करके जाइए, पहले इसमें स्ट्रेंथ आने दीजिए, 50 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ व्यू बनाएंगे आप। ये बात है। 21 महीने के न्यूनतम स्तर पर इस समय सुज़लॉन का शेयर अपने हाई से करीब करीब 50% डाउन। उफ, ये हाल है सुज़लॉन का लेकर के इस समय। अच्छा, आगे बढ़ें, कुछ एक और शेयरों पे बातचीत करें। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक क्लिप जो है उसको जरा थोड़ा सा इसको ऑन एयर जरा दिखाइए हल्का सा, और उसके बाद जो है चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी। जो देश है ना बनारस, ये यहाँ का थोड़ा टोन ऐसा है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये भी बड़े फ्लैट टोन में मजाक करते हुए दिख रहे हैं, और हमारे जो श्री श्री 1000 जैन जी की तरह बड़े भाई जो है हमारे, हाँ सेम है पैटर्न। आप देखिए बात करने का ना बिल्कुल सेम है, बहुत फ्लैटिश टोन में मजाक करते हुए और सारी बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला। आपको बड़ा कहते हैं, आप उनको बड़ा कह रहे हैं। नहीं वो अरे वो मेरे से बड़े हैं सर, एज में अच्छा खासा डिफरेंस है। वो कहते हैं रचित जी बड़े भाई, आप कह रहे हैं वो बड़े भाई। चलिए ठीक है, उसका फैसला बाद में कर लेंगे। नहीं सर, 12-15 साल का फर्क है। अरे नहीं, अरे ये थोड़ा ज्यादा। अरे अच्छी बात है, 12-15 कभी आएंगे पूछ लीजिएगा। हाँ अब सोमवार को आप लोग साथ आइए फिर, है ना, फिर एक बार वहीं पे बैठ करके बहसम बहसी हो जाए इसी बात पर। लेकिन हिंदुस्तान का ऊपर पे भी बता दीजिए सर, क्या करें भाई साहब। तो मैंने कहा रचित जी के मन की ख्वाहिश क्यों अधूरी रखी जाए, कभी आएंगे तो पूछ लीजिएगा। तो मैंने कहा आज ही पूछ लेते हैं। अंशुल सर, सहमत हैं आप इनके स्टेटमेंट से? सर अब देखिए, इस बीच 3100 से 3100 के आसपास लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो जी सर बताइए। जी सर, इनकी जन्म तिथि तो मुझे पता नहीं, तो उम्र तो मैं कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा। दूसरा, मेरा अवतरण 1986 में हुआ था, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लें। तीसरी चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, बस इतनी चीज याद दिला दूं, 2 बच्चे होने के बाद थोड़ा सा काबू में रहा जाता है। जितने भी नियम कानून हैं महिलाओं के फेवर में ज्यादा हैं, तभी मैं सुबह झाड़ू पोछा करके आता हूँ, शाम को जाके कपड़े धो देता हूँ। कभी ऐसी कोई तलाक की स्थिति बनी तो बहुत ज्यादा एक तरफा ना हो जाए, क्योंकि जो कानून है वो एक तरफा औरतों के फेवर में। तो मेरी सलाह रहेगी, सुबह झाड़ू पोछा और शाम को बर्तन धोना चालू कर दो। नहीं किसी दिन ये सब जवानी के किस्से अगर भाभी जी तक पहुंच गए तो ये बड़ा छोटा सब मिला के ना ऐसे से दबा के बेलन से बेल दिया जाएगा। तो मेरी हालत देख के कम से कम अपनी हरकतें सुधार ली जाए, क्योंकि कभी हम भी बड़े जवान थे, हमने भी बहुत किस्से किए हैं। अभी हल्दर जी भी बंबई होके आए हैं, तो उनके भी कुछ किस्से मेरे पास हैं, हालांकि वो मेरे दिल में दबे रह जाएंगे। हल्दर जी, अच्छा, उनके दबे रह जाएंगे, इनके पब्लिक हो जाएंगे। पसीना आ गया उनको तो मैं बोलूंगा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ये सब, मेरा पेट बड़ा है, सब अंदर ही रह जाएगा, बाहर निकलेगा। आएगा भी तो आप ही के मुंह से आएगा, मेरे से नहीं आएगा। बाकी अब रचित को देख के तो मेरे ख्याल से हल्दर सलाह मतलब ये ले लेगा कि जब भी शादी होगी एकदम पत्नी व्रता पति रहना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। चलिए, तो चलिए, मतलब कुछ टिप्पणी आपकी बाकी रह गई सर? 3 मिनट रह गए, लेकिन मैं 2-4 स्टॉक को डिस्कस कर लूं इन लोगों के साथ। जो एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि आपको स्टॉप लॉस लगा के क्यों ट्रेड करना चाहिए। छोटे मोटे स्टॉप लॉस आपके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल बचा के रखिए। अगर कैपिटल बची रही तो जैसे फ्राइडे हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए थे, नवीन फ्लोरिन 6420 6450 से 6632 हो गया। वेसुवियस इंडस्ट्री 520 रुपए से लगभग 17-18% बढ़ के 607 हो गया।
तो अगर भाई साहब आप कैपिटल नहीं बचाएंगे, अपने स्टॉप लॉसेस समय पे नहीं काट के कैपिटल फ्री नहीं रखेंगे, तो इस टाइप के ट्रेड्स आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको यही जिद पे अड़े रहना है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं काटूंगा, तो फिर मेरी वही सलाह है जो मैं ब्लंटली देता हूं, आप मार्केट छोड़ दीजिए, आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। जी जी जी, मैं चाह रहा था कि वो रचित सर का जवाब आ जाए। सर जरा रचित सर कुछ कहना चाहेंगे संक्षिप्त में, बिल्कुल 30 सेकंड में। सर ये जो नारद मुनि वाला आपने रोल प्ले किया है, नहीं नहीं नहीं, आपकी इच्छा थी किसी दिन बिठा लीजिएगा, किसी दिन बुला लीजिएगा, हमने कहा नेक काम में देरी कैसी भाई। देखिए इसमें वाला नहीं है, ये इनकी इच्छा थी कि मेरी खिंचाई हो। हाँ, तो आपने कहा बुला लीजिए सर किसी दिन। मतलब 3200 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब आप लोगों की चर्चाएं सुन रहे हैं। प्रदीप सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप सर। अरे मेरी भी तो सुन लीजिए। सर एक्चुअली रचित जी को तो हम बड़ा भाई मानते थे कि वो मुझसे एज में बड़े हैं, लेकिन पता नहीं था कि रचित जी से भी 12-15 साल अंशुल सेन बड़े हैं। तो उनको क्या चाचा जी फूफा जी अब इसे क्या बुलाया जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपया करके मार्गदर्शन अगर रचित जी दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। रचित जी लास्ट कमेंट आपका इस विषय पर, उसका इसमें शेयर सर पे ये 1986 की जन्म तिथि या 1990 की जन्म तिथि ये गलत तरीके से ले ली गई है। मैं तो आप बनारस जाकर के आपने कब अरे देखा सुन है? तो लीजिए प्रभु, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसको इस पूरे डिस्कशन को खत्म करता हूँ इस चीज से। मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत काल में। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या बोलते हैं, अर्जुन पार्थ बाण चलाओ। तो पार्थ ने पूछा कहाँ चलाऊं, तो पार्थ ने तो कृष्ण ने कहा चला दो, उड़ता तीर लेने वाले बहुत मिल जाते हैं। कुछ ना होते होते उड़ता तीर खुद ही ले लिए कि अब क्लिप भी चलवा दो, नारद मुनि भी बना दो। तो आप तीर चलवा दिया, आपसे ले लिया, अब इस बात को यही खत्म कर दिया जाए, आगे सवाल जवाब पे चला जाएगा। चलिए वापस आते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और रचित जी के पास उत्तर है नहीं। हाँ सुन तो लीजिए। अच्छा बोल 10 सेकंड। मैं दिल से जवान रहने की बात कर रहा हूँ सर। दिल से हम लोग का 12-15 साल का फर्क है। अच्छा चलिए बहुत शानदार सर, अब दिल पर आ गए सर आप। वाह, चलिए इस पर बातचीत करेंगे फिर कभी। लेकिन चलिए प्रदीप सर आप बताइए जरा, टाटा स्टील आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टील को लेकर के अब बातचीत चल रही है कि हो सकता है अब नए टैरिफ वहाँ पर लगते हुए दिखाई दें। टाटा स्टील आपका व्यू क्या होगा? आज ऑलमोस्ट फ्लैट 208 के आसपास। ओके जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि 207 के आसपास का भी प्राइस है। हो सकता है कि एक बार आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे होते हुए दिखे, 204 200 तक भी आ जाए, लेकिन बिल्कुल बने रहना है। चार्ट में कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप प्रॉफिट बुक करना भी चाहते हो वो आपको 230 से 240 के आसपास करना चाहिए। अभी भी मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है और इसमें हमारे कवरेज भी स्टार्ट हुआ था 170 175 से। मैं समझता हूँ कि 240 तक तो इजीली आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। अभी बिल्कुल बने रहने की यहाँ पर सलाह निकल करके आई है। एलटी फूड्स अंशुल सर देखिए जरा, अच्छी रैली जहाँ पर 3% से ज़्यादा की मजबूती, 450 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक छोटा शेयर प्रदीप सर आप जरा देखिएगा, ट्राइडेंट को लेकर के 26-27 रुपए के आसपास का है, क्या व्यू रहेगा पहले? लेकिन अंशुल सर सर आपका सवाल था एलटी फूड पर। जी सर। जी सर देखिए 105 दिन में 34% करेक्ट हुआ था, उसके बाद से 50% रिट्रेसमेंट लिया और उसके ऊपर टिक रहा है। डेली पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज क्लियरली बुलिश है। वीकली पे टर्न अराउंड आ रहा है, तो हो सकता है 2-3 हफ्ते यहाँ पे अटके, बट जैसे ही ये टर्न अराउंड कंफर्म होगा वापस से टारगेट 473 और जो ऑल टाइम हाई लगा है 515 का, ये दोनों खुल जाएंगे। स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश है, लेकिन 3 से 4 हफ्ते कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। उसके बाद ताकि आपका स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड हो जाए। स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा तो क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हुए आप क्वांटिटी डिसाइड कर पाएंगे कितना लेना है। तो 1-2-3 हफ्ते 4 हफ्ते टाइट रेंज हो जाए, मूविंग एवरेज क्लियरली क्रॉसओवर ले ले और टाइटनेस से ब्रेकआउट आने लगे, तब बाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और एकदम अभी तुरंत में बाई करने का मूड है ही, तो आप एक TFCIL लिमिटेड देख लीजिए, बड़े बेस से ब्रेकआउट आ रहा है। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है, इस स्टॉक को देख लीजिए TFCIL। बेस है लगभग इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ, पूरा बेस है 19 हफ्ते का बेस है जिससे ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे भी लेंगे 79-90 के आसपास भी लेंगे तो ऊपर में आपको 84-85 रुपए आराम से मिल जाएगा। सुबह हमने बाई दिया था 76 रुपए के आसपास बाई दिया है, अभी 79-90 चल रहा है। अभी भी फ्रेश बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
84-85 जाते हुए दिख रहा है। 84-85 के लिए खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर सर। थोड़ा सा मतलब मेरा दिमाग कहीं और था, तो स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सर। स्टॉप लॉस अब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए 75 रुपए पे, और टारगेट आपको रिवाइज कर लेना चाहिए 84 रुपए पे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह से क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 9:19 से हमने बाई कॉल देना इसमें स्टार्ट किया है। चलिए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह। 84 के टारगेट, इंट्राडे के हाई पे ट्रेड करता हुआ 4 रुपये ऊपर का टारगेट है, 5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर 3-4 रुपये के अपसाइड के लिए आप खरीदारी करके जा सकते हैं। 80 के आसपास ट्रेड करता हुआ 9.5 के आसपास का 9.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे देखने को मिल रही है। तो गुरुदेव, थोड़ा पहले आपने क्यों नहीं दिया इसको? अब सर 9:19 पे ब्रेकआउट आया था, शो आप 10 बजे चालू किए थे। ओहो, तो मतलब 10 बजे के बाद भी तो 11-1 घंटा हो गया आपको बैठे हुए। 84, 75 का स्टॉप लॉस, ये नजर रखिए, नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ। जी सर, कुछ कह रहे हैं? अब सर चर्चे जवानी के होने लगे थे तो वहीं पहुंच गए थे। ओ, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। क्या नाम है आपका व्यू क्या सर? रशीद सर, आपको जो काउंटर दिया था उस पर जरा देखिए, जरा क्या व्यू है ट्रेंड को लेकर के? मैंने हाँ, मुझे कोई काउंटर दिया ही नहीं। मैंने बोला था आपको 26 रुपए का ट्रेंड मैंने बोला था। आपका ध्यान सर कहीं और है। कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं देख लेता हूँ सर। ट्रेंड्स देखिए सर, ये मूवमेंट जरूर करता हुआ आपको दिखा रहा है, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिआइटरेट, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मेरे को बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है ये ट्राइडेंट, सॉरी सर, मेरा ट्राइडेंट था शायद। जी 26 रुपए पे जी। हाँ सर, ये जिस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, मेरे हिसाब से 28 रुपए पे ये भी अरेस्ट होगा, और फिर लोअर लेवल पे ही जाता हुआ मुझे वापस दिख रहा है। मैं समझ रहा हूँ 28 रुपए पे अरेस्ट होके वापस आपको 24 रुपए तक का मूवमेंट ही करता हुआ दिखा सकता है। अच्छा रशीद सर, चूंकि हम सोच रहे हैं कि आज स्टॉक्स थोड़े कम डिस्कस हो पाए, तो सुजलॉन के आसपास थम लगा। प्रदीप जी की राय सुजलॉन पे आ गई है। क्या सुजलॉन में आपको भी लग रहा है एक बड़ी गिरावट की संभावना? और अंशुल सर की भी राय डिस्क्लोजर के साथ आप लेना चाहेंगे, उनका समय थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है अंशुल सर, आपका डिस्क्लोजर, और आप सुजलॉन पे चाहें तो डिस्क्लोजर देकर के जा सकते हैं, और प्रदीप सर का भी डिस्क्लोजर ले लेते हैं। जी सर, पहले डिस्क्लोजर ही ले लेते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, बोल तो डिस्क्लोजर तो बहुत शानदार दे रहे हैं आप। जी हाँ। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। TFCIL क्लाइंट्स के पास हो सकता है, सुबह 9:19 पे हमने लॉन्ग दिया है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। और सुजलॉन वाला बताया नहीं आपने, दूर रहे भी, क्या करें? सर देखिए, सुजलॉन में मेजर सपोर्ट जोन पहले एक तो 56 नहीं टूटना चाहिए था, वो टूटने के बाद से 46 का टारगेट खुला था, 46 भी तोड़ रहा है, और ये तीसरा हफ्ता है जहां पे हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो स्टॉक में वीकनेस गहरा रही है। अब एक बार के लिए 37.90 तक नीचे आ सकता है, वहीं पे मेजर सपोर्ट है, क्योंकि या तो अगले 1-2 हफ्ते में 46 रिक्लेम कर ले तो फिर 52 और 56 का टारगेट खुल जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर 37.90 का खुल जाएगा। ऑलमोस्ट नेटवर्क 18 का चार्ट देखेंगे और इसका देखेंगे, सिमिलर था, वहां पे भी 49 टूटने के बाद 3 हफ्ते हमने इंतजार किया कि रिक्लेम हो जाए, नहीं हुआ, फिर फ्री फॉल आ गई। तो इसमें भी 3 हफ्ते निकल गए, एक और हफ्ते का समय देंगे। अगर 46 रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर स्टॉक बेरिश हो जाएगा, 37.90 का पहला टारगेट खुल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर, आपका डिस्क्लोजर? सर मैंने डिस्क्लोजर दे दी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बैठना चाहे तो आप रुक सकते हैं सर, अगर कहीं व्यस्त ना हो तो। नहीं सर, थोड़ा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेष मेहमानों का। सर प्रदीप सर, आपसे सुजलॉन पे व्यू, और तब तक अभी हमारे साथ अंबाला मैम भी शायद जुड़ रही होंगी। आपका व्यू क्या होगा सर सुजलॉन को लेकर के? कितना यहाँ पे, क्या अब यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना है क्या? सर देखिए, क्लियर केस है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वीकनेस दिख रही है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे नीचे आ रहा है, बट मैं एक फंडामेंटल फैक्टर इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा। द नंबर्स हैव बीन रीजनेबली गुड। उसके साथ साथ मैं गलत हो सकता हूं, कुछ हो सकता है, हमारे एनालिस्ट और भी गलत हो सकते हैं, FIIs भी गलत हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो बाइंग इनटू द स्टॉक एंड इंक्रीजिंग द स्टेक। ये जैसे ही बाउंस बैक आपको लगाना चालू करेगा, ये मुझे नहीं लगता आपके हाथों में आएगा। और जिस तरीके से पोजीशन है, हाँ आपको 30 पैसा 40 पैसा नीचे दिख रहा है, बट ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा था। तो क्या बहुत अलार्मिंग कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अलार्मिंग हुआ है। कुछ लेवल्स आपको जरूर ब्रीच करता हुआ ये दिखा रहा है, बट मैं समझता हूं जिनके पास पोजीशन है, आप, क्योंकि मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सदस्यों के पास तो बहुत हाई लेवल्स है। अगर मैं कहता हूँ 37 रुपीज तक के लेवल्स दिख भी रहे हैं, थोड़ा सा इसको टाइम और दे देते हैं,
जिस तरीके से अपनी पोजीशन बनाता है, और क्लियर केस है कि अगर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो स्टॉक में वैल्यू है तभी बाय कर रहे हैं। लेट्स स्टिक अराउंड और देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बनाता हुआ दिखता है। ये बात सुजलॉन को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। तो अंबाला मैम भी जुड़ चुके हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी मैं सुजलॉन पे जानना चाहूँगा, क्या यहाँ पर एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं दिखाई दे रही है सुजलॉन में? सुजलॉन इज लाइक यस, थोड़ा सा आपको वीकनेस इसमें दिखेगी और ट्रेडिंग लायक स्टॉक नहीं है। आई विल रिपीट दैट सेम स्टेटमेंट, यू कैन नॉट ट्रेड इट। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा काउंटर है। टर्न आउट स्टोरी जब भी बनेगी तो इसका नाम आपको याद आएगा, एक मल्टी, जो आज के भाव से है, एक मल्टीफोल्ड अपसाइड पॉसिबिलिटीज के लिए। और मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट या फिर क्लैरिफिकेशन इस चीज से भी देना चाहती हूँ दैट इंडिया वांट्स टू बिकम एनर्जी रेजिलिएंट, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो भी काउंटर काम करते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। सो आई एम लुकिंग एट दैट एंगल, तो मुझे ये स्टॉक अभी भी ठीक ही लगता है, बट इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू गेट इन्वेस्टेड इन दिस, और इसके चाल के हिसाब से आपको धीरे धीरे इसमें सिप्स बोल लीजिए या फिर पेशेंस तो बहुत ही लगेंगे आपको। इसमें कम से कम आज से भी 2 साल का समय है। सो इफ यू हैव दैट, होल्ड इट। 2 साल का नहीं हो, 2 साल का नजरिया तो क्या करें? ये उस लायक आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही स्टॉक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। तो एक दूसरा स्टॉक है CCL, अगर ट्रेड करना है तो उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं। CCL जी ठीक है मैम। Okay. So there is a CCL which is at 1037 as of now. बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, सिर्फ इंट्राडे का, दैट इज 9, थोड़ा सा और सपोर्ट के तौर पर जाएं 980 वी कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस। 1035 से 1037 की इस रेंज में खरीद के लगभग 1070 1075 should be the first target and 1120 should be the second target। और ये ब्रेकआउट ट्रेड है, तो यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो उसको होल्ड करके बैठेंगे। सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। ये बॉटम बाइंग वाला सेटअप नहीं है, ये दूसरा सेटअप है। चलिए तो यहाँ पर ट्रेडिंग के मौके यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट तो हिट, टारगेट में 1075 1130, ये 2 टारगेट दिए जा रहे हैं। 1038 का लेवल देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट कैंडिडेट 4.5% ऊपर 1075 1130, ये 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर 980 980 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह CCL प्रोडक्ट पे यहाँ पर निकल करके आई है। तो यहाँ पर रखिए नज़र, 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस समय CCL प्रोडक्ट में देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होगी तुरंत दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। इसके अलावा हमारे जो एक्सपर्ट हैं बालाजी, वो स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई रिवीजन करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। नज़र रखिए CCL प्रोडक्ट को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर, इस पर जरा रचित सर जरा आप देखिए। 1 या 2 स्टॉक्स के बाद हम तुरंत इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 11:30 बजे इसको भी अपलोड करना है। तो पहले न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर आप देख लीजिए सर, तब तक अंबाला मैम के लिए अगला शेयर जो है तलाशते हैं। यस सर। हमेशा जल्दी में रहते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू आवर को पैनलिस्ट एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर। बहुत बहुत सुप्रभात मैम, बहुत बहुत शानदार आज का सेशन हम लोगों का बड़ा मतलब तो क्या ही कहें, कहाँ कहाँ हम लोग पहुंच गए थे और वहां से फिर लौट करके आए। जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैम, आपने तो देखा नहीं है बट हमारे लिए तो वही वाली बात हो गई। आज हमें तो अपनों ने लूटा था, गैरों में कहाँ गम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। पानी भरा किसने था डूबने के लिए? चलिए जी सर, न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर सर नहीं अच्छा लग रहा। मैं क्लियर केस आपको बोलूं, मेरे को आईटी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर इज अ क्लियर केस, वन शुड स्टे अवे। और फंडामेंटल फैक्टर्स कुछ ठीक जरूर होते हुए आपको दिखेंगे इन लेवल्स पे आते हुए, बट फर्दर डाउनसाइड ही मैं देख पा रहा हूं। जिस तरीके से पोजीशन है 460 के पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा। एक रीस्ट्रक्चरिंग की प्लानिंग एक और शेयर कर रहा है UPL, उसमें भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 14% तक एक समय टूट गया था। मैम रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है इनका आया है और वो बाजार को पसंद नहीं आया है। 650 के आसपास पहुंच गया है। एक टाइम पे 14% से ज़्यादा की गिरावट थी। आप कैसे देख रही हैं ये गिरावट? क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अवॉइड लिस्ट में है? और जिनके पास पड़ा हुआ है वो क्या करें बेचारे? जिनके पास पड़ा हुआ है, एक बहुत सिंसियर एडवाइस तो मेरी तो सिर्फ यही है कि फिलहाल अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा सेफर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री ढूंढ रहे हो, तो निफ्टी एनर्जी
20 देख लो, या फिर थोड़े समय के बाद में निफ्टी 20, जब आपका निफ्टी 20 मतलब अभी तो आया नहीं है वो लेवल, बट एज ऑन डेट अगर आपको एक ऐसा सेक्टर ढूंढना है और आप ये जो स्टॉक वाइज जो करेक्शन या फिर जो अपर सर्किट्स लगते हैं उनसे अगर आपको अपने आप को बचाना है, सो फॉर यू निफ्टी एनर्जी 20 और समथिंग ETFs भी आप देख सकते हैं जिसमें आपका काम बन जाएगा। बट फिलहाल के लिए UPL जो अभी 650 पर है, इट्स वीक। अगर आपको देखना है कि इसमें कहां तक की गुंजाइश और बनती है, तो आप अभी रुक जाए। कम से कम ये स्टॉक की जर्नी 650 से पहले 650 पर है। 600 से पहले जब तक ये वहां ठप्पा नहीं लगा लेता, आई मीन जब तक वो प्राइस हिट नहीं करता, आई डोंट सी एनी रिवर्सल। तो अभी आप रुक जाइए, तुरंत खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाने में ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कोई बात बेहतर रहेगा ये। जी जी। इस बीच एक सर अदानी के स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट या पावर में क्या अच्छा लग रहा है आपको, जरा एक बार फटाफट देखिए नज़र। और अदानी पोर्ट जो है अच्छा मोमेंटम करीब 2-3% ऊपर है, 1500 1550 के ऊपर। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? सर ये अडानी पोर्ट ऊपर क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाबार पोर्ट, ईरान, अमेरिका अटैक, भगवान जाने क्या इनको नहीं समझ में आ रहा है या मैं क्या गलत समझ रहा हूँ। मेरे को अडानी पोर्ट में भी थोड़ा सा डर लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। कभी भी अगर यूएस ने अटैक किया तो आपको डाउनसाइड मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है 1456। अभी अपसाइड मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा। ये सर स्क्रीन पर ये खबर भी है, आप चाहें तो नजर डाल सकते हैं। जी कंटिन्यू करें सर आप। जी अच्छा सर, पोर्ट की क्षमता बढ़ाई है और वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, बट आप जब एपी सेंटर में है ना परेशानी के, तो उसके बाद मैं नहीं समझता अपसाइड ज्यादा कोई देखने को मिलना चाहिए इसमें। और अडानी पावर के लिए सर यही बात कहेंगे 156 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कुछ, अभी नहीं। और जिन लोगों को पोजीशन बनानी है, हमने छोटे शेयर ऊंचे छलांग पे भी बात करी थी, 132 134 लेवल्स पे आए, पोजीशन बनाई, बट ओनली इफ यू वांट टू स्टिक अराउंड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए ठीक। मैम एक हालांकि ये रचित जी का फेवरेट स्टॉक्स में शामिल रहा है, मदरसन सुमी वायरिंग एक अच्छा मोमेंटम में आता हुआ आज दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा एक मोमेंट ये जो है टिप्पणी, और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। लास्ट काउंटर इस सेगमेंट का। इसको आप जो भी इसमें पोजीशन है ऑलरेडी, इट्स अ गुड काउंटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप इसमें, और अगेन इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ स्टॉक ट्रेड के लिए अच्छे है, कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल ऑलमोस्ट 44 पर है, 43.99 पर है। जो भी आपकी इसमें पोजीशंस है, आप इसको सिप के थ्रू एवरेज कर सकते हैं। अभी एक स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो स्टॉप लॉस वाला स्टॉक नहीं है ये। आपको ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप क्वालिटी अगर जब भी डिप आता है 10% 7% तक, तो आप उसमें सिप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसा है होल्ड करिए। बाय चांस 40 पर किसी वजह से आता है तो थोड़ा और एड ऑन करिएगा। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज समथिंग दैट यू कैन hold for another 3 quarters from now.